अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, आज मुलाकातों का दिन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई है। क्या सवाल ये उठ रहा है, क्या ये मुलाकात सिर्फ इजहार ताज़ियत के लिए की गई थी या फिर 27वीं तरमीम की गूंज है? उस हवाले से भी बातचीत हुई है। 18वीं तरमीम में जो तब्दीलियां करने की गवर्नमेंट बात कर रही है, हुकूमत बात कर रही है, उस हवाले से भी बातचीत हुई है। दूसरी अहम मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ साहब से ख्वाजा आसिफ साहब की हुई है। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बयान भी जारी किया है और ख्वाजा आसिफ साहब को अपनी पार्टी का, अपनी काबीना का और अपने करीबी लोगों में जो है उनका कहा है कि वो बड़े की प्लेयर हैं हमारी पार्टी के अंदर। तो ये भी बड़ी एक अहम डेवलपमेंट हुई है क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी। पीटीआई में शेर अफजल मरवत की वापसी की बात हो रही है और वो कुछ शराइत लगा रहे हैं कि मैं तब वापस आऊँगा अगर अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, अगर ऐसे होगा वैसे होगा। तो क्या इसमें कोई सदाकत है भी या नहीं है कि उनको वापस कोई लाना भी चाह रहा है या नहीं लाना चाह रहा? हुकूमत ने अपोजिशन को ये ऑफर की है कि स्पीकर ऑफिस में आ जाएं, स्पीकर ऑफिस में बैठें और हमसे बातचीत करें। तो ये ऑफर कितनी वैलिड है और क्या अपोजिशन इसमें इंटरेस्टेड होगी, नहीं होगी? और इमरान खान के बेटों के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वीज़ों के लिए अब वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से रब्ता करने के हवाले से सोच रही है और दीगर मामलात पर भी बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले बड़ी अहम मुलाकात हुई है। वैसे तो ये ज़ाहिर ताज़ियत के लिए थी कि जो कज़न इंतकाल कर गए वज़ीर आज़म साहब के, उस हवाले से बात सामने आ रही है। लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं, 27वीं तरमीम का मामला भी चल रहा है जिसके अंदर 18वीं तरमीम जिसका क्रेडिट पीपल्स पार्टी लेती है, उसकी बात भी है। आपको लगता है कि ये सिर्फ इज़हार ताज़ियत के लिए थी या फिर ये एक अहम मुलाकात थी और पीपल्स पार्टी अपना मौक़िफ़ भी लेके गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़ुत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि हमजा साहब, अगर तो ये ताज़ियत के लिए सिर्फ गए हैं तो फिर ये इस मीटिंग में हमेशा लोग ताज़ियत के लिए घर जाते हैं। दोनों ही तरफ से सियासी क़यादतें नहीं बैठ, यस ठीक है ना, सब शहबाज साहब से ताज़ियत करते, पूरा वफ़द था दोनों साइड से। जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, दोनों साइड से वफ़द था और इस पर कोई ताज़ियत तो हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं। जी जी। लेकिन इसके साथ साथ मेरे पास जो इतला है, मेरी किसी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी के शख्स से बात हुई, उसने कहा जी एक पैगाम तो हमने बिल्कुल वाज़े दे दिया कि 18वीं तरमीम पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा। और दूसरा उन्होंने कहा जी कि हमने जो रज़ा रबानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रज़ा रबानी साहब ने, वो पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, वो पॉलिसी स्टेटमेंट, वो पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। और उन्होंने कहा इस पर बिल्कुल हम स्टैंड लेते हैं। और तीसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि ये हमें पता है कि ये जो एक ख़बर बार बार चल रही है और ये जो कुछ चीज़ें चल रही है कि कुछ लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर चीज़ें भेजी हैं, जिनकी बाहर पाकिस्तान से बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, मनी लॉन्ड्रिंग्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, आपको तो ना एक लीक्स भी आ चुकी है जिसमें बहुत से लोग, जी जी, तो उसमें हमारे कुछ लोगों को जानबूझ के तंग करके हमसे 27वीं आईनी तरमीम पे कुछ किया जाएगा। अच्छा, ब्लैकमेलिंग का उनसर उन्होंने आपको ये इशारा दिया, ठीक है। उसने कहा हमने कुछ चीज़ें पहुँचा दी हैं, हमें यकीन दहानी कराई गई है कि ना कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, लेकिन हम ये चीज़ें पहुँचाए हैं। अब इन चीज़ों के बाद इन्होंने क्या करना है? अगर तो ये ऐसा करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सियासत को बचाने के लिए फिर वो कुछ करेगी जो पीपल्स पार्टी ने पहले नहीं किया। ये बिल्कुल वाज़ेह उन्होंने कहा, ठीक है। उन्होंने कहा हम इस पर स्टैंड लेंगे और पूरा स्टैंड लेंगे। हमारी पार्टी के अंदर ये कहा जा रहा है कि जिस दिन से हमने हुकूमत का साथ दिया है, हमारा वोट बैंक सिंध से भी ख़राब होना शुरू हो गया। अच्छा। और हमारा वोट बैंक पंजाब में तो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन थी, जी जी, वो आपके सामने अभी ये ज़िमनी इलेक्शन होने लगे हैं। पीटीआई अगर लड़ती है फिर भी सामने आ जाएगी चीज़ें, पीटीआई नहीं भी लड़ती हाँ जी, तो फिर भी आपके सामने आ जाएगी कि पीपल्स पार्टी क्या स्टैंडिंग, क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ पे खड़ी है, क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की। तो उन्होंने कहा एक तो हमने ये पैगाम वाज़ेह दे दिया। दूसरा उन्होंने कहा जी हमें पैगाम बार बार आ रहा था कि आप इक़्तिदार के हिस्सेदार हैं। उन्होंने कहा जिस इक़्तिदार के हम हिस्सेदार हैं उसका तो हम जवाब देंगे, ईवान सदर का हम जवाब देंगे, हम सिंध का जवाब देंगे, हम बलोचिस्तान का जवाब देंगे, हम जो हमारे ज़िम्मे है उसका जवाब हम देंगे। जो चीज़ हमारे ज़िम्मे नहीं है हम उसका जवाब
किसी सूरत में नहीं तो उसका क्रेडिट भी नहीं लेंगे अगर कुछ बेहतर होता है? बेहतर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है राना साहब। बेहतर होना आप कहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं? नहीं फिर भी मतलब कि अगर भाई आज मुझे एक बात तो बता दें हमजा साहब, मुझे समझ जाती है कि आप सर उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नहीं उम्मीद कि आज मुझे बताएं, आज पाकिस्तान के सनतकारों ने एक बात की है कि हमें फील्ड मार्शल ने नाश्ते पे डिनर पे दावत दी कि हम डिनर करना चाहते हैं। उन्होंने कहा हमारी बात उन्होंने सुनी और सुनने के बाद हमारे मसले को हल किया। किसी जगह शहबाज शरीफ का जिक्र है इस पूरी गुफ्तगू में? किसी जगह बिलावल भुट्टो का जिक्र है? किसी जगह आसिफ अली जरदारी का जिक्र है? मुझे बता देना। नहीं मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हो रहा हूँ। फिर जो चीजें अच्छी हुई हैं, ऑप्टिमिस्टिक तो होना चाहिए। जो चीजें अच्छी हुई हैं फिर उसमें बताया ना पॉलिटिकल लोगों का जिक्र है। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल लोग जो है उन पर ना ताजर इतबार कर रहे हैं, ना उस पर ट्रेडर इतबार कर रहे हैं, ना उस पर मजदूर इतबार कर रहे हैं, ना उस पर काश्तकार इतबार कर रहे हैं, ना उस पर अवाम इतबार कर रही। तो फिर किस तरह हम इनको क्या करें? नहीं और माजी में वैसे ताजिरों को लिंक किया जाता था नून लीग के साथ बहुत ज्यादा। हाँ हमेशा से था। हमेशा से था। देखिए मैं नहीं कह रहा, गौहर इजाज साहब ने कल खुल के बात की। आज एप्टमा के जो चेयरमैन है उन्होंने ये बात खुल के की। अब टीवी चैनल्स पे ये बात चल रही है जी। तो जब ये चल रही है तो उसमें अगर ये लफ्ज आ जाता कि हमें उस मीटिंग में या हमें हुकूमत, इसका मतलब है कि लोग हुकूमत को नहीं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आप मेरा ये फिक्र काट दे या रख दे, लेकिन मैं अपनी जुबान से इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि हुकूमत को लोग लाइक नहीं कर रहे ना। सारे लोग तो जा रहे हैं। ये मैं नहीं, इजाजुल हक ने नहीं कहा कि सब लोग पिंडी की तरफ जा रहे हैं। जब सब लोग पिंडी की तरफ जा रहे हैं तो एक ही लाइन में बैठे हैं। ठीक है साकिब साहब, ये जो आज मीटिंग हुई है आप समझते हैं कि ये सिर्फ इजहार ताज़ियत के लिए वफ्द गया था या दीगर मामलात भी डिस्कस हुए? आपके पास क्या खबर है? एक तो बड़ी क्लियर जो वो चीज़ है कि 27वीं तरमीम के हवाले से जो बहस मुबहसा चल रहा है उसमें डायरेक्टली 18वीं तरमीम में भी कहीं ना कहीं तरमीम का जो वो ज़िक्र मौजूद है। और उसमें हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, फाटा मर्जर का मामला भी है, माइनिंग और मिनरल्स के हवाले से जो लेजिस्लेशन का मामला खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने रोक दिया था, उसमें एक बड़ा लंबा चौड़ा सिलसिला चला था। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि असम्बली कोई ऐसा जब कानून साजी नहीं करेगी, तो उसके हवाले से भी इत्तलात हैं कि इसको फेडरल सब्जेक्ट कर दिया जाए। तो जब फेडरल सब्जेक्ट करेंगे तो वो 18वीं तरमीम में जो है वो कहीं ना कहीं हर जाएगा। तो ये इशू है। और रज़ा रुबानी साहब ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मिले भी थे। तो इस किस्म की जो मुलाकातें होती हैं वो मुलाकातें सिर्फ जो है वो ताज़ियत के लिए नहीं होती, बल्कि जो जो चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही है उस पर डिस्कशन होती है और हुई है। अच्छा, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो आसिफ अली जरदारी साहब से भी मिले थे, जो वज़ीर-ए-आज़म है वो अपने वफ़द के साथ गए थे और उनको सदारत से हटाने के हवाले से चेम गोइयाँ या इस किस्म की खबरें चलना शुरू हो गई थी अचानक। तो उस पर वो वहाँ पे गए थे, अब ये यहाँ पे आए हैं। तो ये क्योंकि इत्तेहादी हैं तो इत्तेहादी होने के नाते वो कबल अज़ वक्त चीज़ें उनके सामने रख रहे होंगे कि ऐसा कोई अगर प्लान है तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी अपना जो है वो हक रखती है कि वो कहाँ पे खड़ी होगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी 1.5 साल जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रहकर जो है वो गुजार लिए हैं। हुकूमत के सारे आईनी ओहदे भी उनके पास हैं और वो अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं अपोजिशन के हुकूमत ने कोई ऐसी लेजिस्लेशन कर ली, कोई महंगाई हो गई या कोई भी अवाम के रिलेटेड को मामला हो, तो वहाँ हम देखते हैं कि नदीम अफजल चांद साहब, कायरा साहब और इस किस्म के जितने लोग हैं वो हुकूमत को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं अपोजिशन बनकर। तो ये बैन रहने वाला मामला मेरे ख्याल में किसी एंड पे अब जो है वो पहुँचना चाहिए। राना साहब, दूसरी मुलाकात बड़ी इंपॉर्टेंट है मियां नवाज शरीफ साहब से ख्वाजा आसिफ साहब की जो मुलाकात हुई है और उस बयान के बाद हुई है जिसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सीज भी सामने आ रही थी। उसके बाद मियां साहब का बयान आया। ये मुलाकात की इम्पोर्टेंस क्या है और ये पैगाम किसको है कि जी ये मुलाकात हुई है, ये जी मियां साहब कह रहे हैं कि बड़े की प्लेयर हैं हमारे? मुझे एक बात बताएं। जी सुबह से हम सब शोर डाल रहे हैं, बड़े बड़े तजियाकार के तरदीद आ गई ख्वाजा साहब के इस्तीफ़े की। जी, ख्वाजा साहब की तरफ से आई है? तस्वीर आई है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जी। आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि राना अज़ीम ने फ़लाँ किया, जी। उसका जवाब तो मुझे देना चाहिए ना।
साकिब साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्या तो तरदीद आई है? बिल्कुल तरदीद आई है? नहीं, अभी तक इस तरह से तरदीद तो आई है उन लोगों की तरफ से जो दूसरे लोग हैं। अब बात इतनी सी है, बड़ी सिंपल सी है। क्या ख्वाजा साहब जिन्होंने पहले ये जिनकी तरफ से आया कि कोई मुलाकात नहीं मेरी हुई, जी तस्वीर आ गई, जी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की बजाय शहबाज शरीफ साहब से उन्हें मिलना चाहिए था। उनके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है। जी जी अगर उन्हें वजारत की कोई प्रॉब्लम है, अगर उन्हें ब्यूरोक्रेसी के लूट मार की कोई प्रॉब्लम है, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, जी जी तो उन्हें शहबाज शरीफ साहब से मिलकर कहना चाहिए था जनाब इस पर एक कमीशन बनाएं और ये लोग हैं जनाब, इनको कटहरे में लाएं। ये कोई विरक है जिसका वो नाम ले रहे हैं, उसको भी पकड़ें। ये फलां बंदा है, उसको भी पकड़ें। वो गए मियाँ नवाज शरीफ साहब। जी मियाँ नवाज शरीफ की जो 2 लाइनें थी ना, जी वो 2 लाइनें बहुत से लोगों को पैगाम दे गई। ठीक है। एक तो उन 2 लाइनों में ये पैगाम था कि ख्वाजा साहब ने जो बात की है या ख्वाजा साहब जो बातें करते हैं वो मेरी मर्ज़ी, उस पर मेरी मशावरत या मेरी मर्ज़ी या पार्टी, अब वो पार्टी के है ना शामिल है। देखो उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब हमारे पुराने जी और इंतहाई मुश्किल वक्त के साथी हैं जी, और हम इन्हें कभी नहीं छोड़ सकते। तो फिर ख्वाजा साहब की बात जो है वो पार्टी की बात है। अगर पार्टी उसको तरदीद करती है, क्या अभी तक तरदीद आई पार्टी की तरफ से कि इतने ब्यूरोक्रेट्स पुर्तगाल नहीं गए? जी क्या आई तरदीद? क्या किसी और की तरफ से? मियाँ साहब ने ये इशारा 3 जगह तरफ दिया है। एक उनको दिया है जो गिरफ्तार कर रहे हैं, एक उनको दिया है जो हुकूमत में बैठे हैं, और एक किसी और को इशारा दिया। ठीक है। और मियाँ साहब के इस इशारे के बाद शायद इशारा टूट जाए। मैं आपको ये बता दूं, सिग्नल इस रेड हो इशारे सकता है। के बाद शायद इशारा टूट जाए। अच्छा। इसलिए कि इस्लामाबाद में तो साकिब साहब बैठे हैं, लेकिन छोटी सी खबर हमें भी लाहौर से मिल जाती है। परेशानी बड़ी बढ़ गई है। अच्छा, बहुत परेशानी बढ़ गई है, और बहुत से लोग हैं जो इस परेशानी में अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं से हम कुछ ना कुछ निकाल के लाएं। तो अब तो ये भी इतला आ गई ना, जो बात की है बड़े मारूफ हमारे हैं अब मालिक साहब के 2000 मतलब 2 सालों में जिन जिन लोगों ने की है, अब तो उसमें एक आलम दीन के बेटे का नाम भी आ रहा है, उसमें तो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो फिर वो कौन जाएगा? ठीक है। उसमें तो ये भी आ रहा है कि किस बंदे के किस मुल्क के अंदर कितने फ्लैट हैं, उसमें वो तो सारी लिस्ट आ रही है ना सामने। तो अब फंसना किसने है ये तो उनको पता होगा, और किसने बचना उनको पता। लेकिन आज के बयान के बाद मियाँ साहब के, लिख लीजिए इस बात को, इस बयान के बाद जो पटरी है ना किसी जगह से कट जानी है। अच्छा, और ट्रेन जो है वो पटरी से नीचे उतर जानी है, फिर पता चलना है कि सारे डब्बे डिग पे ने। ठीक है। साकिब साहब, ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से ट्राइब्यूनल्स हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से बताइएगा। सुस्त रवि का शिकार हैं या ठीक तरीके से अपीलें वहाँ पर सुनी जा रही हैं? अब जो पटिशन्स हैं उनको जो खारिज किया जा रहा है वो ज़्यादातर किस बिना पर किया जा रहा है? हमजा, इस हवाले से बड़े अहम जो है वो इंकशाफात सामने आए हैं। जो ट्रिब्यूनल है उसने 180 दिन में किसी भी इलेक्शन पटिशन को निपटाना होता है। 180 दिन का मतलब है 6 माह जी। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो 18 माह गुजर चुके हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को। तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल कितना एक्टिवली काम कर रहा है। इस वक्त तक 374 जो पटिशन्स थी उनमें से 171 पटिशन्स जो है उन पर फैसला हुआ है। अभी 203 अभी भी पेंडिंग हैं। ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। पीटीआई की जानिब से जो पटिशन्स थी उनमें ज़्यादा दिलचस्प मामला है। 206 उनकी जानिब से दायर हुई थी, 78 खारिज हो चुकी हैं। अच्छा। और वो तकनीकी बुनियादों पर खारिज हुई हैं। तकनीकी बुनियादों पर, तकनीकी बुनियादों का मतलब ये है कि जो टेक्निकल पॉइंट्स पर कि केस खुला ही नहीं है। मतलब केस की जो फाइल है ना, मतलब कोई अच्छा। एक पीटीआई का दावेदार कि मेरे पास जी फॉर्म 45 हैं और मैं जीता हुआ हूं, ये हारे हुए हैं एक्चुअली। तो उन्होंने वो फॉर्म 45 और 47 वाला किस्सा ही नहीं खोला। वो तकनीकी बुनियादों पर कि ये टाइम बार्ड था या डिले आया है या इन्होंने फलां डॉक्यूमेंट उसमें देना था बर वक्त खास टाइम में वो नहीं दिया, या फलां तस्दीक करवानी थी वो नहीं करवाई, या एफिडेविट नहीं दिया। तो ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो 78
पीटीआई के ट्राइब्यूनल्स में दरखास्तें खारिज हो चुकी हैं 206 में से, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये बात हमारे सामने आई है, लेकिन पीटीआई जो सबसे ज़्यादा दावेदार है कि 17 सीटें नून लीग ने जीती थी, हमारी 180 हैं और हमारे ट्राइब्यूनल्स में केसेस हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद या ट्राइब्यूनल्स के बाद उनको उस तरह चीज़ें नहीं उनके फेवर में जा रही, लेकिन ये हाईलाइट करना उनका काम था कि हाईलाइट करते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। वो तो मेरिट पे तो जा ही कोई नहीं रहा ट्रिब्यूनल, ये सारे तकनीकी बुनियादों पर केसेस जो है वो उड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने हाईलाइट नहीं किया। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो चीज़ सामने आई है और इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी ये केसेस पहुंच चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी 71 केसेस इस वक्त भी पेंडिंग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख वकास अकरम साहब अस्सलामु अलैकुम, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर सबसे पहले तो इस हवाले से बता दें कि आपके खिलाफ भी तहरीक आ रही है कौमी असम्बली में। 40 रोज़ से पता ही नहीं है कौमी असम्बली में, ना स्पीकर साहब को, ना हुकूमत को, ना किसी और को। वहाँ पे आप कहाँ पर हैं सर? आप कहाँ पर हैं? क्यों नहीं असम्बली जा रहे? क्या असम्बली बताया था, नहीं बताया था? छुट्टी अप्लाई की थी, नहीं की थी? पहली बात तो ये है सर, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि जब कोई नहीं आ सकता तो वो अपनी लीव ऑफ एब्सेंस जो है वो जमा करा देता है, वो जो मुतलका क्लर्क है उसको दे देता है और वो एंटरटेन हो जाती है। इसी तरीके से मेरी लीव ऑफ एब्सेंस भी उनको हैंड ओवर की गई थी। उसी तरह जिस तरह पिछले पूरे साल में कई लीव ऑफ एब्सेंस दी गई और वो एंटरटेन हुई। अगर कोई ये समझता है कि मेरी तरफ से कोई दरख्वास्त कभी गई नहीं या वी आर नॉट इन हैबिट ऑफ डूइंग दैट, तो ये बड़ी मज़ाहिया सी बात है। बात यह है कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बंदे इन्होंने टारगेट किए हुए हैं कि ये बंदे जो हैं वो इस फस्तायत और इस जबर के बावजूद भी गुफ्तगू करते हैं, पार्टी का स्टांस जो है वो दुनिया के सामने रखते हैं, पार्टी के बयानिए को पेश करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग जो केसेस हैं उनमें अगर उनका ट्रायल डिले है या उनमें सज़ा उनको को महीने बाद होनी है, तो इनसे इतना भी सब्र नहीं हो रहा कि ये बहाने ढूंढ रहे हैं मुख्तलिफ के इन लोगों को किस तरीके से पार्लियामेंट से बाहर निकाला जाए, ये सीटें खाली हो जाए और उसके ऊपर दोबारा फॉर्म 47, अब तो सुना है फॉर्म 45 की भी परफेक्शंस जो है उस पर काम कर चुके हैं, उनके थ्रू अपने बंदे ला के बिठाए जाएँ और वो जो डाका है उसकी आखिरी तस्वीर पाकिस्तानी अवाम के सामने आ जाए। उस हवाले से ये जो सारा प्लान है वो बनाया गया है। इसमें हम बड़े क्लियर हैं, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है। मैं क्यों लीव ऑफ एब्सेंस देता रहा, मेरे पे 26 नवंबर के दर्जनों FIRs हैं इस्लामाबाद में, 4 के जो है वो ATC पिंडी में, फैसलाबाद में 9 मई के केस में मुझे इन्होंने PO किया है, मेरे तक ये इतला पहुंची है। मैं पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करके बैठा हूं कि मुझे पूरे पाकिस्तान से एक रफ तो मुझे अंदाज़ा है, जैसे इधर उधर से खबरें मिलती हैं, कि मुझे दिए जाए तफसील। मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं यहाँ से ज़मानत करा के उमनी इस्लामाबाद चला गया था और मैं पिछले पूरे 4-5 महीने जो है वो इस्लामाबाद में रहा, पंजाब में रहा, आता जाता रहा, मगर मेरे नॉन अवेलेबल वारंट्स इन्होंने कैंसिल नहीं किए और पेशावर हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी एंटरटेन नहीं किया। तो उस सूरत में असम्बली जाने का मतलब ये होता है कि हम इनके काबू आ जाएं और जो है वो गिरफ्तारी का फियर, उसके बाद जो कुछ हुआ, खसूसन मुझ जैसे लोग जिनको असम्बली में से अगवा किया गया था, अगर आपको याद होगा, आई एम वन ऑफ दोज 10 पीपल हु वर एब्डक्टेड फ्रॉम द असेंबली। उस पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका आज तक कोई फैसला नहीं हुआ। तो ये खान की पार्टी को अगर ये समझते हैं कि खान के MNAs को ये हटा के, डिसलॉज करके, डीसीट करके वो हकीकी आज़ादी का ख्वाब जो है वो ख़त्म कर देंगे या लोगों की आवाज़ बंद कर देंगे, तो ये इस तरह ये काम ऐसे नहीं होते। ये तो बड़े भोंडे तरीके से कर रहे हैं। एक तो ये हमें वो ना हक जाली केसेस के अंदर सजाएं सुना रहे हैं हमारे MNAs को। आप देखें, बच्चर साहब अपोजिशन लीडर, शिबली साहब अपोजिशन लीडर, उमर अयूब अपोजिशन लीडर, ये बोलने वाले लोग हैं। आप देखें बच्चर की परफॉर्मेंस देखें, आप शिबली इसका उमर अयूब साहब के आप देखें, और एक ही दिन में तीनों। फिर आज हमारी वो कमेटियां, स्टैंडिंग कमेटीज जो थी, अब वो तो वैसे भी खान साहब पहले भी कह चुके थे कि हम इनमें से बाहर आ जाएंगे, तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 4 स्टैंडिंग कमेटियां खाली हो गई हैं क्योंकि हमारे बंदे जो है वो डीसीट हो गए हैं। ये तो आप हो गया। अब ये मजाक के गैर हाजिरी के ऊपर मेंबर नेशनल असम्बली
मेरे 2.25 लाख से ऊपर वोट हैं। पाकिस्तान में मेरी दूसरी तीसरी बड़ी लीड है पूरे पाकिस्तान में। मुझे लाखों की आवाम ने इमरान खान साहब के नाम पे वोट दिए हैं, खान को मैंडेट दिया है, खान को वोट दिया है। तो आप लाखों वोट लेने वालों को गैर हाजिरियों पर उड़ाना चाहते हैं? कल क्या मतलब यहाँ तो आप एक्सपोज हो ही चुके हैं इस मुल्क में। ज्यादा देर तक वो कहते हैं देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनकी जो साजिश है, ये जो मर्जी कर लें, हमारे लोग ज़हनी तौर पे तैयार हैं। शेख साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि इंतहा का जो बर्दाश्त थी वो आप कर गए हैं, अब इससे आगे क्या होगा? अच्छा, ये तो बता दें, शेर अफजल की वापसी हो रही है और क्या उसे अपोजिशन लीडर बना रहे हैं? देखिए सर, शेर अफजल साहब जो है उनकी एक्सपेल्शन का जो फैसला था उसका पार्टी ने खान साहब की हिदायत के ऊपर लेटर निकाला था। तो खान साहब के हुक्म के बगैर कोई आदमी पार्टी में वापस नहीं आ सकता, ये तो बड़ा क्लियर है। खान साहब हुक्म कर देंगे, ये उनकी पार्टी है, वो हमारे कायद हैं, वो जिसको मर्जी वापस ले सकते हैं। मगर फिल वक्त इस तरह का कोई डिसीजन या इस किस्म की कोई ख्वाहिश या इस किस्म की कोई प्रपोजल खान साहब की तरफ से हम तक नहीं पहुंची। नहीं, कोई पार्लियामानी पार्टी ने जो उनके हक में फैसला दिया, कोई पार्लियामानी पार्टी ने? सर, पार्लियामानी पार्टी जो है वो क्या इमरान खान से ऊपर है हमारे लिए? इमरान खान हमारा कायद है, वो ऊपर है, जो फैसला करेगा वही है पार्लियामानी पार्टी। ये जो आज खबरें चली हैं, ये जो खबरें चली हैं, टिकर चले हैं राणा साहब, एक टोटल कूड़ सन, चिट्टा कूड़ सन, झूठ सी। आज पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं हुई, आज कोई मीटिंग नहीं हुई। ठीक है सर, मैंने वो टिकट्स देखने के बाद मैंने चीफ विप से रब्ता किया, मैंने बैरिस्टर गौर से रब्ता किया, मैंने बाकी जो पार्लियामानी वो जो लोग हमारे थे कुछ है, मैंने सबसे भाई ये की होया जी आज। उन्होंने कहा कि आज पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं थी। अगर होती को हम आपसे एलामियां शेयर करते, को और मज़े की गल तुहाडे नाल शेयर कर दे। तो बस ये हवाई खबरें थी, फरमाइशी प्रोग्राम पे पता नहीं किसने ये किया, कोई ऐसी बात नहीं हुई, पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग ही नहीं हुई जी। साकिब साहब, शेख साहब ये बताइएगा कि उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ने पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल या ट्रांजिटरी बेल जो है वो ले ली कि अपीलें फ़ाइल करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में, तो उसके लिए उनको सरेंडर करना पड़ेगा और गिरफ्तारी और कैद भी हो सकती है। तो क्या उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है या उनका इंडिविजुअल ये फ़ैसला होगा? आप उस पर कमेंट नहीं करना चाहते तो ना करें, लेकिन क्योंकि उनको सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर के बगैर अपील फ़ाइल नहीं हो सकती। एक तो इस पर आप कमेंट कीजिएगा। दूसरा सवाल, जी इस पर सर बात ये है कि बिल्कुल ये उनकी इंडिविजुअल वो है, वो उस पर अपना फैसला करेंगे कि वो केस को किस तरीके से लड़ना चाहते हैं, किस तरीके से लड़ेंगे अपनी काउंसिल के मशवरे के बाद। मगर एक बात, ये जो उन्हें प्रोटेक्टिव ली है या राहदारी आप कह सकते हैं ली है अदालत में पेश होने के लिए, अपील दायर करने के लिए, तो दैट मीन्स वो जो है वो फैसला अपना कर चुके हैं कि उन्होंने क्या करना है। ये प्रोटेक्टिव उनको प्रोटेक्ट करती है उतने दिनों के लिए, वो उससे पहले जा सकते हैं। जज साहब बिल्कुल उनको कह सकते हैं कि अब आप आ गए हैं तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं। तो बट ये उनका ज़ाती फैसला है। अपील करके राहदारी और प्रोटेक्टिव बेल लेने का मकसद ये है कि जी हम अब तैयार हैं, आपने जो करना है आप कर लें। अच्छा शेख साहब, अच्छा दूसरा सवाल, अपोजिशन लीडर कौन हो सकता है? जी राणा साहब, मुतवक्को अपोजिशन लीडर कौन हो सकता है और क्या ज़िमनी इलेक्शन वाकई नहीं लड़ना या भी कोई फैसला होगा? ज़िमनी इलेक्शन, ये फैसला मेरे कायद का फैसला है, ये फैसला इमरान खान साहब का फैसला है। ये फैसला पार्टी में किसी की पीछे हैसियत ये नहीं है कि वो अपोजिशन लीडर का फैसला कर सके। ये इमरान खान ही पार्टी के लीडर है, वही फैसला करेंगे कि कौन अपोजिशन लीडर होगा। नहीं सर, आपकी राय तो होगी इसमें कि आपकी क्या राय है? जिस तरह से बैरिस्टर गौहर बारहा अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि वो जाके बानी पीटीआई से बात करें। मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ इस पार्टी का। मेरी राय की कोई अहमियत भी नहीं है क्योंकि मेरे पे पार्टी की बहुत बड़ी सुन लें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं जो कुछ कहूँगा वो पार्टी की स्टेटमेंट होगी। तो मैं समझता हूँ कि जब तक मेरा कायद उस पर कोई फैसला ना कर दे, स्टेटमेंट का तुक नहीं बनता सर। जी साकिब साहब। शेख साहब ये बताइएगा कि एक एतराज़ आ रहा है कि 5 अगस्त को भारत ने वो कश्मीर के हवाले से एक फ़ैसला किया था 2019 में, तो आपने अपना एहतजाज 5 अगस्त को रखा कि वो एक मुख्तलिफ दिन था, आप 4 6 अगस्त भी रख सकते थे।
और अब यौम आज़ादी है 14 अगस्त, तो 14 अगस्त को भी आपने जो है वो ये दिन रखा है, तो ये एतराज़ आ रहा है कि इन्हीं दिनों को नहीं, एतराज़ करने वाले तो पूछो, नहीं एतराज़ करने वाले तो पूछो कि 5 अगस्त ये हुआ था, तो जिन्होंने इमरान खान साहब को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया था वो पाकिस्तानी नहीं थे, उनको इस बात का ख्याल नहीं था। वो खान नू 6 कर लेंदे, वो खान नू 7 गिरफ्तार कर लेंदे, साथे की एतराज़ करते हैं, सानू तो उन्होंने एतराज़ करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, 14 अगस्त अल्लाह ताला का हम पे तमाम पाकिस्तानियों पे एहसान है कि हमें उन्होंने ये मुल्क अता किया, ठीक है जी, और ये आज़ादी हमें मिली, पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ। सो खान का हकीकी आज़ादी का ख्वाब, एक आज़ादी उस वक़्त मिली थी, और दूसरी ये जो फस्ताई PDM 1-2 टाइप डाकू है, ये जाली मैंडेट वाले हैं, इनका जो पाकिस्तान के निज़ाम पे, पाकिस्तान की असास पे जो तसल्लुत है और जो कब्ज़ा है, उसको छुड़ा के हकीकी आज़ादी वो की जाए। तो ये सिंबॉलिक है। हम ये नहीं कहते कि हमें पाकिस्तान बनने की खुशी नहीं है, हमारे बच्चे इस मुल्क के ऊपर कुर्बान हैं। इमरान खान साहब तो बड़ा वोकल हैं इस बारे में और कह चुके हैं, और पार्टी का हर बंदा कहता है, मगर इस दिन ये हकीकी आज़ादी का जो ख्वाब है उसके हवाले से खान की रिहाई की आवाज़ उठाना ये सिंबॉलिक है। तो मैं नहीं समझता कि लोगों का जो एतराज़ है उसमें कोई वजन है। ये हमें एक स्टूपिड सी बात है जो लोग कह रहे हैं, ये एंज है एंज है जी, जो असी पाकिस्तानी है, सानू पाकिस्तान बढ़ने की खुशी नहीं है, हमें मारी जाने में। अच्छा, शेख वकास अकरम साहब, अलीमा खान साहिबा ने ये कहा है कि बानी PTI के जो बेटे हैं, इमरान खान के बेटे हैं, उनके वीज़ों के हवाले से वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी से अब रब्ता करेंगे। ये मुझे बता दीजिए कि ये PTI रब्ता करेगी या फैमिली रब्ता करेगी, क्योंकि कल तलाल चौधरी ने ये ऑफ़र की थी कि आप ट्रैकिंग नंबर जो हैं वो मुझे दे दें। सर मेरे पास ट्रैकिंग नंबर है, मैंने मीडिया को दिए और मीडिया को खुद दिए हैं ट्रैकिंग नंबर्स। मैं खुद तलाल चौधरी साहब को नंबर भेज दूंगा, मेरे अपने पास मौजूद हैं। रीमा बाजी ने मुझे वो ट्रैकिंग नंबर दिए थे। तो पहले कहते सन इमरान खान अपने बच्चों को बुलाए, हुण बच्चे आ रहे हैं तो उन्होंने आन नहीं देते। मतलब ये तो अजीब गरीब किस्म के रंगबाज टाइप लोग हैं, इनकी कोई समझ नहीं आती। ये ब्लफ खेलने की कोशिश करते हैं, भी कर लो, उन्होंने कितने आना है। वो हुण प्यो नूं मिलण वास्ते, मतलब डाइंग टू सी दे फादर कि किसी तरीके से मुलाकात हो। और अब जनाब ये मिले जा रहे हैं कि अगर मुलाकात होगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। तो ये वीक विकेट्स पे है, रेत ते खलोते ने, रेत किस लिए पैरा तलों निकल जाती जी। अच्छा शेख साहब, ख्वाजा आसफ का बयान आपने सुना होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा, और आज मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयान भी आपने वो TV पे देखा होगा ख्वाजा आसफ के हवाले से कि ये हमारे सबसे करीबी साथी हैं, मुश्किल वक्त के साथी हैं और हम इनके साथ करें। ये मियाँ साहब ने किधर इशारा किया है? अपनी हुकूमत को किया है इशारा, किसको किया है इशारा? ये देखिए, जो डिफेंस मिनिस्टर का बयान जो ब्यूरोक्रेसी के हवाले से है, जी जी जी, देखिए उस पर आज हमारा रिस्पांस आया है, जिसपे उन लोगों ने बड़ी मीडिया कैंपेन भी मेरे खिलाफ आज शुरू कराई है। भाई पुर्तगाल के अंदर जो है वो बड़े ब्यूरोक्रेट्स के पैसे हैं, हुकूमत के दी है, हुकूमत थोड़ी है। कड्डो ना बाहर FIA दे सारे रिकॉर्ड निकालो, सारी फाइलें निकालो और उनको एग्जीक्यूट करो, निकालो और उनको सजा दो, उनके नाम लो। आप डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, नेम एंड शेम देम। ये क्या बात है कि वजीर दिफा TV के ऊपर आके कह रहे जी ब्यूरोक्रेट्स के पैसे सारे हैं। या तो हमें ऐसे लगता है किसी एक ब्यूरोक्रेट को ये ठोकना चाहते हैं ख्वाजा साहब अपनी जाती खुंदक में, और उसके लिए ये केस बना रहे हैं कि जी सारे ने इंज किया है, और फिर उस शैब में शायद किसी एक बंदे को ये लोग जलील करना चाहते हैं। तो अगर ये हकीकत नहीं है तो फिर ना ले चलो, लिस्ट शाया करो जनाब, लिस्ट शाया करो। करप्ट आदमी जो यहाँ से पैसे लेके दूसरे मुल्कों में इन्वेस्ट करता है, हम बिल्कुल उसके ऊपर हम समझते हैं कि उसको सजा होनी चाहिए, नेम शेम ही नहीं, दे शुड बी पनिश्ड। लाए नाम, ये क्या बयान दे रहे हैं। और फिर वो सुना है, ये खबरें हैं, आप लोग ज़्यादा इसको कंफर्म कर सकते हैं। मैं तो ज़राए से ही जो चीज़ें सुनी है मैं तो वही आपको बता रहा हूँ जो पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे आजकल, कि वो जो RO था उसको एंटी करप्शन उठा के ले गई है, और उसके ऊपर कोई इनका आपस में इख्तलाफ है, और जिस पे शायद चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं मान रही, वो नहीं छटदी बंदे नू, समथिंग लाइक दिस। तो उसके ऊपर ये सारा तमाशा, तो फिर आगे से इनके लीडर की भी ये स्टेटमेंट आ गई, और गल बात कुछ नहीं है। वैसे वो ब्यूरोक्रेट है कौन सा जिसको ये बड़ा, जिसे आप कह दें कि एक को पकड़वाना चाहते हैं, है कुछ ज़हन में शेख साहब, नाम कोई सामने है? नहीं सर, मेरे ज़हन इस कोई नहीं, मैं तो इनको कह रहा हूँ वजीर दिफा पाकिस्तान का वजीर दिफा डर गया, ना नहीं लेंदा क्यों?
शेख साहब ये बताइएगा कि जो अफ़गानिस्तान के साथ वहाँ पे जरगा ले जाने के हवाले से केपी हुकूमत ने 2 दफ़ा कोशिश की कि वफाकी हुकूमत अपना नुमाइंदा दे या कोई मेकनिज़म बनाए और हम लेकर जाएंगे। फिर हमने देखा कि अभी रिसेंटली कबायली जो इलाके हैं उन का जरगा भी जब वो हो रहा था इसी पे कि वहाँ पे जो अमन व अमान की सूरत हाल या वहाँ पे ऑपरेशन या इस किस्म की सूरत हाल जो बन रही थी उसको रोकने के लिए, तो उसमें वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर आप क्या अफ़गानिस्तान में जो जरगे वाला प्रोसेस था वो रुका हुआ है या अभी जो बैठक हो रही है पिछले 2-4 रोज़ में हम देख रहे हैं उसमें कोई कामयाबी हो रही है कि जो अमन कायम करना चाह रहे हैं वहाँ के लोग उसमें आप कामयाब हो जाए? देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी के साथ केपी से मैंडेट लिया है खान साहब के नाम पे, ठीक है जी। और इस सूबे में ये सूबा फ्रंट लाइन पे है दहशतगर्दी की, सारा ऑपरेशंस का ब्रंट और जो भी लड़ाई होती है तालिबान की तरफ से भी वो सारे का सारा जो हीट है वो इस सूबे को बर्दाश्त करनी पड़ती है। इकॉनमी इस सूबे की तबाह होती है, शहादतें इस सूबे में होती हैं, कोलैटरल डैमेज यहाँ पे होते हैं, नुकसान होता है यहाँ पे। सो ये फ्रंट लाइन है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ केपी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि एक जिरगा लीड करके तालिबान से बात कर सकते हैं अफगानिस्तान में कि भाई आप लोग जो है वो ये वाला मामला बंद करें और ये मुज़ाकरात होने चाहिए और मामला तय होने चाहिए। आप इस तरह किसी सॉवरन मुल्क की बाउंड्री को वो नहीं वायलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब इस हवाले से ये जिम्मेदारी कानूनन फेडरल गवर्नमेंट की बनती है, मगर हम भी पाकिस्तानी हैं। एक एपिक्स कमेटी में तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर ने खान साहब की हिदायत पे ये जिरगों और मुज़ाकरात वाली बिल्कुल बात की और वो मानी गई। उसके जो TOR बना के हमने फेडरल गवर्नमेंट को दिए, आज को 5वां-6वां महीना है, उधर कुछ जवाब ही कोई नहीं आया। और अब हालात आप देख लें कि कितने ख़तरनाक हो गए हैं और किस तरीके से हालात ख़राब हो रहे हैं। मुझे अब लग रहा है कि जिरगा जो है वो अफगानिस्तान जाएगा और उस जिरगे की जो फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जो है वो ऐसे मशरान और ऐसे लोग जिनकी वहाँ इन्फ्लुएंस है, जिनकी वहाँ रिश्तेदारियाँ हैं और उनका इस तरफ भी इन्फ्लुएंस है, उसके ऊपर जो अमायदीन है वो जाएंगे और बातचीत होगी और होनी चाहिए, वही हल है जी। ठीक है। अच्छा शेख साहब, मेरा आखिरी सवाल छोटा सा है। हुकूमत की मंजूरी के बगैर सर हुकूमत, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के पास कोई और चारा नहीं होगा अदर देन अलाउइंग केपी गवर्नमेंट टू टेक लीड पोजीशन इन दिस। अच्छा शेख साहब, 14 अगस्त को भी हर शहर में जलसा होगा, मरकज़ी जलसा होगा, मरकज़ी जुलूस होगा, क्या प्रोग्राम रखा है? देखिए सर, प्रोग्राम फिर दसांगे, फिर कुट फाट शुरू हो जाएगी। बंदे बेचारे जेडे 5 ਨੂੰ चुके गए इस वो मसे असी बाहर छुड़ा के ले आ रहे हैं। 900 बंदा, राणा साहब 900 आदमी जो है, ये जो कहते हैं ना रास्ते खुले थे जी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होया तो इतने परेशान हो गए। 900 आदमी गिरफ्तार किया आप लोगों ने, 9 MP आपने गिरफ्तार किए, 900 हमारे वर्कर आपने गिरफ्तार किए। तो मैं और फिर आप देखें अडियाला पे क्या किया इन्होंने। उस दिन अडियाला के रास्ते कैसे बंद किए गए और कहाँ रोका, और फिर चक्री जाके खान साहब की हमशीर गान को जो है वो जाके वहाँ पे रात को तक एहतजाज करना पड़ा। तो पहले सर तुसी सर तो ना ही पूछो, लेट इट बी एहतजाज। एक मैं आपको बता दूं, मैं एक बात बता दूं आपको, इस दफा ये फैसला जरूर हुआ है कि हम 14 से पहले बता देंगे कि हमने कहाँ करना है और क्या करना है। सूबाई जो हेड्स हैं, जो चारों सूबों के हेड्स हैं, जो जैसे अली हमजा साहिबा हैं, हमने पिछली दफ़ा भी ये सारा प्रोग्राम इनके हवाले किया था। उसमें मरकज़ ने नहीं वो किया, क्योंकि ये लोग समझते हैं अपने इलाकों की रियलिटीज़, ये लोग समझते हैं अपने ज़िलों की रियलिटीज़, दे आर फ्री टू एहतजाज के हवाले से अभी भी यही करेंगे। बट दिस टाइम चेंजेस कि they will announce the place where they will be protesting। ठीक है शेख साहब, इस पे भी बताइएगा, मुज़ाकरात के कोई चांसेस हैं गवर्नमेंट के साथ? क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा है और उसके बाद हमने देखा इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि हमसे बात करके देखें, हल हमारे से ही निकलना है, हो सकता है हमारे पास इख्तियारात हों। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि चले जाएं, हमारे स्पीकर के पास चले जाएं, उधर बात कर लें, चेयरमैन सेनेट के पास चले जाएं। लास्ट टाइम स्पीकर साहब के पास गए थे जब मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी खान साहब के हुक्म पे, एक नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त, और तीनों के बाद हमें उनका हिपोक्रेटिकल किस्म का एटीट्यूड का अंदाज़ा हो गया था कि वो नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे जुडिशल कमीशन का।
CCTV फुटेज के हवाले से बात नहीं कर रहे थे। 9 मई और 26 का लिखा, बट उसके ऊपर कोई खातिर ख्वाह वो नहीं हुआ। एंड देन इट वाज जस्ट एन एंगेजमेंट विच वाज यूजलेस, और हम खान साहब के हुक्म पे उस एंगेजमेंट में से बाहर आ गए। तो कोई ये कहे कि हम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात नहीं करना चाहते या मुज़ाकरात की टेबल पे नहीं आए, तो ये बिल्कुल गलत है। डिस्पाइट द फैक्ट कि we hold these people accountable for what happened to us on 8th of Feb, और हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ ये जिम्मेदार है उसके। इसके बावजूद खान ने कहा कि आने वाली नस्लों के लिए, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान के लिए, इकॉनमी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आप बैठ जाए, कोई बात नहीं। तो बैठे थे। इन्होंने उस प्रोग्राम ने खराब किया सारा। इन्हों की हिपोक्रेसी की वजह तो सानू उतों मतलब पुल आउट करना पिया। तो इस वक्त तो देखे ना, उन्होंने कॉल दी है, कॉल के दरमियान अब इस किस्म की मुज़ाकरात की बात करना, ये तो सिर्फ मोमेंटम तोड़ने और लोगों के मोराल डाउन करने के लिए होता है। इस वक्त इस किस्म की कोई चीज़ ऑन या ऑफ द टेबल नहीं है। ठीक है, मुज़ाकरात के हवाले से कोई चीज़ इस वक्त टेबल पे नहीं है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तालपुर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो अब बात हो रही है 18वीं तरमीम के हवाले से कि 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम की कुछ चीज़ें होंगी कि जी वफाक पहले दिन ही सूबों को पैसे दे के बिल्कुल खाली हाथ हो जाता है, तो वफाक नहीं चल पा रहा इस तरह से। लेकिन पीपल्स पार्टी ने, आप लोगों ने हमेशा इसका क्रेडिट भी लिया है। सर, क्या मामला होगा? कोई बातचीत बन सकती है? इस पर बात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ जो है वो क्लेरिफाई करनी चाहिए कि अभी तक कोई भी चीज़ वाज़ेह तौर पर सामने नहीं है। ये आपकी और हमारे खदशात हैं, हमारे अंदाज़े हैं। हम माहौल को देख के ये बातें बनाते हैं कि इस तरह से ये सारी चीज़ें 26वीं तारीख में आ सकती हैं या नहीं आ सकती, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। दूसरी बात, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि 18वीं तरमीम पे हम फ़ख्र करते हैं, हमारी प्राइड है, और हर सूबा ये बात माने या ना माने पर जानता ज़रूर है कि सदर मुमलक आसिफ अली जरदारी साहब की वजह से ही ये 18वीं अमेंडमेंट आई थी। अब अगर कोई 26वीं अमेंडमेंट आ रही है या आनी है, तो हम हुकूमत का हिस्सा हैं, हम उस पर बैठेंगे, हम हुकूमत की मदद कर रहे हैं, हिस्सा तो नहीं है, उनके साथ हैं। और हम ऑफ कोर्स हर वो चीज़ जो आती है उस पर सियासतदान बात करता है, और बात करनी भी चाहिए, और इस पे भी बात करेंगे। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ें होंगी जो सूबों के और वफाक के मुफाद में होंगी, तो बिल्कुल उन पे बात करेंगे। अगर बेहतरी की तरफ कोई चीज़ जा सकती है तो बिल्कुल कानून साजी होगी, क्यों ना होनी चाहिए। पर एक जो ये खदशा है कि जो सूबों के पैसे हैं वो कम कर दिए जाएंगे और वफाक को ज़्यादा पैसे दे दिए जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ऐसी किसी चीज़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी एग्री नहीं करेगी जो कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को नुकसान पहुंचाए। दूसरी बात जो आपने कहा कि वफाक के पास पैसे नहीं है, मैं समझता हूँ वफाक बड़े अच्छे अमाउंट से बड़े अच्छे पैसे रखे बैठा है और बड़े अच्छी तरह से इस्तेमाल भी करता है और इंशाल्लाह करता रहेगा। तो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, प्रोविंसेस को इसी तरह से चलने दिया जाए, और जहां पर कोई चीज़ बेहतरी की तरफ आएगी तो उस पर बातचीत करेंगे। पर आई एम श्योर इस पोजीशन में भी नहीं है नून लीग और ये हुकूमत वफाकी कि हमारी मर्जी के बगैर कोई स्टेप उठाएं, और ना ही उनको कोई फ़ायदा होगा उसका। अच्छा तैमूर भाई, एक तो बात बता दीजिएगा, इस साइड की चीज़ को तो आपने वाज़ेह कर दिया कि 18वीं तरमीम पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और बाकी मामलात भी। ये एक बयान दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, आपकी नज़र से गुजरा होगा कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इतना पैसा लेके पाकिस्तान से चले गए और बाहर जायदादें बना ली या फला फला। उसके बाद एक बयान क्या खबर आपने एक अब्दुल मालिक साहब की भी सुनी होगी, जिसमें उन्होंने कहा कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जाने लगा जिनकी बाहर पाकिस्तान से जायदादें हैं और जिन्होंने करप्शन की है फला फला, और साथ कहा गया 2 साल में जिन्होंने की। तो 2 साल में तो निगरान सेटअप PDM हुकूमत और ये हुकूमत आती है। क्या ख्वाजा आसिफ के बयान पे आप क्या कहेंगे, ऐसा है क्या? और ख्वाजा आसिफ का ये बयान क्या अपनी हुकूमत पे एतमाद है, क्या है ये? सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है, पर एक तबके को क्यों कर रहे हैं? मतलब पहला सवाल तो ये होता है ना, व्हाई ओनली ब्यूरोक्रेट्स? दिस शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, वेदर इट्स अ ब्यूरोक्रेट, वेदर इट्स समवन फ्रॉम द फोर्सेस, या फिर अपना सियासतदान। हर किसी को एक ही आंख से देखना चाहिए और हर किसी के साथ ये होना चाहिए।
और ये टाइम पीरियड जो है बिल्कुल हमें समझ में नहीं आया। 2 साल में किस पे नाराजगी हो गई? 2 साल में कोई पराया तो आया नहीं है, अपने थे, आपस में थे। तो ये बात मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब ही बताएं कि ये 2 साल के पीरियड का मकसद जो है वो उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमें तो ये बात मुझे तो कम से कम समझ में नहीं आई कि 2 साल का पीरियड क्यों। ये तो पीरियड होना चाहिए जब जिसने जो करप्शन किया इट शुड कम इन फ्रंट ऑफ अस, और जो भी है ब्यूरोक्रेट हो, कोई जज हो, कोई भी हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। सियासतदान हो उसको मिलनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए जिस तरह से इमरान खान नैब के पीछे लेके सारे हमारे बदले लेता रहा हमसे और जेलों में डालता रहा, सियासतदानों को निकालता रहा। फेयर एंड फ्री अकाउंटेबिलिटी हो तो बिल्कुल वेलकम करते हैं हर जगह पर। बिल्कुल ठीक है। तालपुर साहब, आपको ये लग रहा है कि हुकूमत 5 साल पूरे करेगी? बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म। मुझे राना अजीम साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।